जैसा कि आप सभी लोगों ने महाभारत में देखा होगा कि माता गंगा अपने सभी पुत्रों को मार डालती है, लेकिन वो ऐसा करती क्यों है? दरअसल ये सारी कहानी शुरू होती है राजा शांतनु से, जो कि पांडवों के परदादा थे। एक बार की बात है जब वो जंगल में गए थे शिकार करने के लिए, तभी उनको रास्ते में माता गंगा दिखाई पड़ी, जिनकी सुंदरता को देखकर वो राजा पूरी तरह से पागल हो गए और उनसे शादी करनी चाहिए। अभी माता गंगा ने कहा कि मैं आपसे शादी तो कर लूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं करोगे, वरना मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। फिर शादी के बाद धीरे धीरे समय बीता और माता गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद माता गंगा ने अपने पुत्र को उठाया और सीधे जाकर नदी में बहा दिया। और ये सारी चीजें पीछे खड़े होकर राजा शांतनु देख रहे थे, लेकिन शर्त की वजह से उन्होंने गंगा माता से कुछ नहीं कहा। जिसके कुछ समय के बाद फिर से गंगा माता को एक पुत्र हुआ, लेकिन उस पुत्र को भी गंगा माता ने ले जाकर नदी में बहा दिया। फिर ऐसा करते करते जैसे ही गंगा माता को 8वां पुत्र हुआ, वैसे ही राजा ने माता को ऐसा करने से रोक दिया। तभी माता ने गुस्से में बोला कि वशिष्ठ होने के एक श्राप के चलते मेरे 8वां पुत्र वशु, यानी कि उनकी इच्छा के बगैर वो कभी भी मर नहीं सकते थे, जिसके चलते उनको जीवन भर दुख झेलना पड़ता। इसीलिए मैंने उन सबको पानी में बहाकर इस जीवन से मुक्त किया है। और वो 8वां पुत्र कौन था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।